मैं आई हूँ जस्ट नहा करके और आज मुझे स्पेशल ओकेज़न के लिए मंदिर जाना है। आज मेरी लाइफ का मतलब स्पेशल डे है, तो उसके लिए मैं मंदिर जाने का सोच रही थी और मैंने ड्रेस चूज़ कर लिया था। यही ड्रेस पहननी थी मुझे क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इसमें प्योर कॉटन का ही ड्रेस चूज़ करना चाहिए। तो अभी मैं रेडी होने के लिए जाऊँगी। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, मेरे बाल पूरे भीगे हुए हैं, तो मैं इसको सुखाने का कोशिश कर रही थी। और आगे वॉच कीजिए आगे। तो इसके लिए ना मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। ये कौन सा मॉइस्चराइज़र है ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी एक न्यू वीडियो बना करके कि मैं मतलब क्या क्या स्किन के रूटीन में मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ। क्योंकि कुछ कुछ लोग मुझसे पूछे हुए हैं कि इतना जल्दी तुम्हारा मतलब अगर कुछ पिंपल्स के या फिर कुछ निशान भी बनते हैं तो इतना जल्दी मिट कैसे जाते हैं तुम्हारे। तो मैं बताऊँगी कि मैं मतलब क्या यूज़ करती हूँ इसके लिए। ऐसे तो सबका स्किन नेचुरल होता है, हमारे स्किन में नेचुरल पावर होती है कि जल्दी से जल्दी रिगेन कर जाए वो, लेकिन फिर भी मैं मतलब यूज़ क्या करती हूँ आर्टिफिशियल तौर पे वो बताऊँगी। तो मेरा एक प्रॉब्लम है स्किन का, ठीक है। कहते हैं ना कि मतलब जो ऐसे आपको अच्छा दिख रहा है तो वो अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। तो मेरे स्किन में ये प्रॉब्लम है कि जब भी मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी ना तो पसीना से लथपथ हो जाएगा मेरा फेस, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्वेटिंग होने के बाद ना फिर मुझे जितने भी पसीने हैं उसको भी अब्जॉर्ब करवाना पड़ जाता है लाइट हाथों से अप्लाई करके धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया सेम प्रॉब्लम यहाँ भी हुआ, इतना सारा पसीना निकलना स्टार्ट हुआ फेस से। बहुत लोगों के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते होंगे, मोस्टली जिसका स्किन सेंसिटिव है ना उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता ही होगा। तो धीरे धीरे मैंने एब्जॉर्ब करवाया मॉइस्चराइज़र को और इसके साथ जितने भी स्वेटिंग्स हुए थे वो सारे को। तो अब आप देख सकते हो पहले जैसे स्किन दिख रहा था ना अजीब सा डल सा, अब देखो थोड़ा सा मतलब लाइट दिख रहा है, थोड़ा सा ग्लोइंग दिख रहा है और सही दिख रहा है। वैसे मैंने थ्रेडिंग बहुत दिनों से नहीं करवाई इसलिए मेरा फेस थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा बिजी थी तो मैं करवा नहीं पाई थी, ऐसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। तो लेकिन अब मैं करवाऊँगी, कुछ दिन बाद मैं करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आगे वॉच कीजिए नेक्स्ट प्रोसेस। और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ना मैं डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ और इसका रीज़न ये है कि मैं अगर ज़्यादा मेकअप करती हूँ ना तो फिर पसीना में मेरा सारा का सारा बह जाता है या फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर मैं धूप में मतलब चली गई 10 मिनट के लिए भी। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट जो मॉइस्चराइज़र अप्लाई की हूँ और उसके बाद जो है लिपस्टिक और हल्का सा मतलब जो काजल है वो यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैं मेकअप के नाम पर और कुछ नहीं करने वाली हूँ। लिपस्टिक एंड हल्का सा जो है काजल एंड आईब्रो पेंसिल हल्का सा, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता है मेरे फेस का पसीना में सारा का सारा ऑक्सीडाइज ही हो जाना है, बह ही जाना है और भी फेस डल अजीब सा लगने लगना है। तो इससे अच्छा है कि कुछ यूज़ नहीं करना है। इसीलिए मैं मतलब लगभग लगभग मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं जितनी भी वीडियोज़ आप देखते होंगे ना मैं ओवर मेकअप से बचती हूँ। मैं पहले मैं कर लेती थी लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मेरा फेस जो है ना उस टाइप का नहीं है। मेरे फेस से बहुत पसीना निकलता है, बहुत स्वेटिंग होती है, तो वो फिर और अजीब दिखने लगता है। इसीलिए जिसका भी फेस मतलब सेंसिटिव है या फिर जिसके भी फेस से ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है ना उसको बहुत ज़्यादा मेकअप से बचना चाहिए। सिंपल सही रहता है। तो मैं ऐसे करती हूँ तो फिर मेरा सही रहता है। मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, फिर डायरेक्ट लिपस्टिक एंड नॉर्मल चीज़ें, तो फिर वो सही है। अभी मैं ईयरिंग्स चूज़ कर रही थी तो मैंने ये झुमका वाला चूज़ किया। ये पता नहीं मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसको मैं बचा बचा के रखती हूँ, बहुत ओल्ड हो गए हैं क्योंकि मेरे फेस पे बहुत खिलता है। आप देखो पहनने के बाद मेरा फेस कितना सुंदर मतलब अच्छा लगने लगता है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट में ना मैं अपने बालों में कंघी कर रही हूँ। ऐसे तो कहा जाता है कि मतलब गीले बालों में कंघी नहीं करना चाहिए और मैं मोस्टली नहीं करती हूँ। मेरे बाल ऐसे बहुत मतलब पतले हैं तो मैं सोचती हूँ कि यार इतने तो पतले ऑलरेडी हैं, अगर ऐसे टूट जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं मोस्टली ना मैं जब सूख जाते हैं बाल तभी कंघी करती हूँ। लेकिन आज क्या कर सकती हूँ, आज मेरे पास मजबूरी है, उतना टाइम नहीं कि बाल को सुखाऊँ फिर वेट करूँ सूखने का और फिर करूँ। तो और ड्रायर तो खैर मैं यूज़ नहीं करती। मैंने ड्रायर यूज़ किए थे और मेरे बाल इतने ज़्यादा टूटने लगे थे, बीच में इतने ज़्यादा टूटने लगे थे। सिर्फ ड्रायर की वजह से नहीं, ऐसे भी नॉर्मली भी ऐसे टूट रहे थे। तो मैंने एक जादुई ऑयल बनाया, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगी किसी वीडियो में। एकदम थोड़ा सा बना था क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं थे जो जिसका मैं बना रही थी। तो मैंने बनाया है, अब जितने भी ऑयल मैंने बनाए ना सबसे जादुई ऑयल इस बार का है, मैं शेयर करूँगी। इस बार मेरे बाल ना एकदम स्टॉप हो गए थे टूटना। तो अभी ना मैं ब्रेसलेट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल पे ब्रेसलेट ही जाता है। और देख रहे हो आप मेरे क्या बोलते हैं मेकअप करने का कितना कम मैंने किया हुआ है। तो मैं अक्सर इतना ही कम करके जाती हूँ, मैं कुछ और ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो ठीक है, फाउंडेशन ये वो ये नहीं यूज़ करना है मंदिर जाने में, पता चला सारा का सारा ऑक्सीडाइज। अभी नेक्स्ट में मैं दुपट्टा रख रही हूँ इसका इसका ये सूट मुझे बहुत पसंद है।
सेम है, इसका दुपट्टा भी है इसमें, और ये इतना कम प्राइस में है ना, और प्योर कॉटन है, गर्मी के लिए बेस्ट है, एकदम बेस्ट। मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है ना ये, मैं और 2-3 मंगाने वाली हूँ इसको, मैं यही गर्मी में यूज़ करूँगी। ये सबसे अच्छा लगता है, मैंने जितने भी मंगवाए हैं ना, इतना कंफर्टेबल लगता है ये। और इसका लुक जो है ना, ये देखो गले के पास मुड़ा हुआ था तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, फिर इसको मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आप मुझे गले में कुछ डालना चाहिए, तो फिर मैंने देखा कि नहीं, इसके जो इसका जो नेक का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है, और ये अगर मतलब ऐसे अच्छे से ठीक कर लूँ मैं इसको, तो ये मतलब कि निखर के आता है इसका डिज़ाइन, और वो ज़्यादा खिलता है, बहुत सुंदर लगता है, जैसे आप अभी देख सकते हो। तो इसको मैंने ठीक किया वापस से, जो इसके पीछे कॉलर थे, बहुत अच्छा लगता है इसका लुक। तो गले में कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ब्रेसलेट बस डाला हुआ है और इयररिंग्स ज्वेलरी के नाम पे, और कुछ नहीं। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और मैं सोच रही थी मुझे बिंदी एक और डालना चाहिए, क्योंकि वो वाला बिंदी दिख नहीं रहा है बिल्कुल। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए, और ये वाला जो है बिंदी वापस से जो दिख रहा है ना, ये मैंने फिर से लगाया है, क्योंकि पिछले वाला बिंदी दिख नहीं रहा था। और अभी मैं वेट कर रही हूँ अपने बाल को सूखने का और क्लचर लगाने का, क्योंकि इतनी गर्मी में क्लचर मुझे लगाना ही पड़ेगा, ऐसे में नहीं जा पाऊँगी, परेशान हो जाऊँगी अगर ऐसे में चली गई तो, इसीलिए। और कौन सा मंदिर मैं जा रही हूँ ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। आप देखते रहिए, तब तक मैं आप ये बताइए कि ये मेरा मंदिर लुक कैसा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।